हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फॉरेस्ट सोसाइटी हो गया, फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल, सोसाइटी का मतलब हो गया समाज, एंड कॉलोनियलिज्म का मतलब हो गया जब कोई दूसरी कंट्री आके हमारी कंट्री पे अपना हुक्म चलाएगी तो वो हो जाती है, उसकी कॉलोनी बन जाती है। जैसे हम अगर अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया भी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, टाइम पहले नहीं, कुछ सालों पहले जो था वो क्या थी, गुलाम थी किसकी, अंग्रेज़ों की। ठीक है। तो वही चीज़ हमने इस चैप्टर के अंदर देखनी है। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? ठीक है, पहले तो इसका एक ओवरव्यू दिया हुआ है, हम वो देख लेते हैं। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। आप क्या करिए, अपने स्कूल और अपने घर के इर्द गिर्द में कहीं भी देखिए और उन उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो कि फॉरेस्ट से बनी हुई हैं। जैसे कि ये बुक, जो आप इस बुक के अंदर जो पेपर हैं जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं, ये पेपर से बने हैं। डेस्क और टेबल्स हो गए, डोर और विंडोज़ होगी। इवन दो जो कलर कपड़ों को किया जाता है, ठीक है, वो भी पेड़ से आया है। स्पाइसेस जो आप अपने खाने में यूज़ करते हैं। सेलोफेन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, टॉफ़ी के अंदर जो वाइट कलर का रैपर होता है वो भी आपके पेड़ से बना हुआ है। टेंडू लीव्स इन बीड़ीज़, बीड़ीज़ के अंदर जो लीफ यूज़ किया होता है, टेंडू लीफ है वो भी जिससे आपकी बीड़ी बनी होती है। ठीक है, वो भी पेड़ से आती है। गम, हनी, कॉफ़ी, टी एंड रबड़, ये सारी चीज़ें जो है ये किसकी बनी हुई हैं, आपके पेड़ की। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स, चॉकलेट्स के अंदर जो ऑयल यूज़ किया होता है वो कहाँ से आता है, साल एक तरह का ट्री है। ठीक है, उसके जो बीज होते हैं ना, सीड्स होते हैं, उससे वो चॉकलेट्स के अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है ना, वो साल सीड से लिया जाता है। टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर। ठीक है, जैसे जानवरों की जो मतलब नॉट जानवरों के टैनिन, जिससे आप क्या करते हैं, लेदर की जो है वो स्किन और हाइड को लेदर में कन्वर्ट किए जाते हैं। वो किससे होता है, वो टैनिन के यूज से होता है। ठीक है, टैनिन भी एक तरह का आपके ट्री से लिया जाता है। फॉरेस्ट, उसके बाद हर्ब्स और रूट्स जो है जो कि आप मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ये भी कहाँ से आते हैं, पेड़ों से आती है। फॉरेस्ट जो है वो बैम्बो प्रोवाइड करते हैं। फ्यूल जो है वुड जो है वो फ्यूल प्रोवाइड करती है। ठीक है, ग्रास हो गया, चारकोल हो गया, पैकेजिंग हो गया, जैसे आपका फ्रूट जो है वो लकड़ी वाले सामान में, बॉक्सेस में आता है। फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि क्या है, वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। इन द अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट क्या आ गया, मतलब जो कि आपके साउथ अमेरिका में फॉरेस्ट है, ये बहुत घना जंगल है। और इन द वेस्टर्न घाट जो कि आपके इंडिया के अंदर है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एज, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये पॉसिबल है कि आप वेस्टर्न घाट्स में एज वेल एज अमेजन फॉरेस्ट में 500 डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज़ जो है वो एक फॉरेस्ट के एक पैच में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसकी, प्लांट्स की या फॉरेस्ट की बोल सकते हैं। अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज फास्ट डिसअपियरिंग, ये जो वास्ट है, ये आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। डाइवर्सिटी मतलब हो गया भिन्नता, डिफरेंस, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ये जो लॉट ऑफ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, ये बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, गायब हो रही है। बिटवीन 1700 टू 1995, ठीक है, 1700 से लेके 1995 के जो पीरियड था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसकी वजह से 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो है, या आप बोल सकते हैं 9.3% जो है वर्ल्ड का टोटल एरिया, वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका लगभग 9.3% एरिया जो है वो किस में क्लियर हो चुका है, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, कल्टीवेशन के लिए, पैस्चर जानवरों के चरवाहे के लिए, या फ्यूल वुड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, 9.3% एरिया वर्ल्ड का। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है, यहाँ देखिए, असाल फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में साल फॉरेस्ट की एक टाइप देखने को मिल रही है। आप इन पेड़ों की हाइट देखिए कितनी ज़्यादा ऊंचे हैं ये। और इस पिक्चर के अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये प्लांट्स और ट्रीज जो है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची है और यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये जंगल इतना ज़्यादा घना है कि यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो फॉरेस्ट के फ्लोर तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, आगे आपको बताया है वाई डिफॉरेस्टेशन। इस चैप्टर का जो फर्स्ट आपका टॉपिक आता है, डिफॉरेस्टेशन ही क्यों, जो डिसअपियरेंस है फॉरेस्ट की, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इतना हम सिंपली हम बोलते हैं कि पेड़ों का कटना, जंगलों का कटना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट का गायब हो जाना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन जो है ये अभी एक नई प्रॉब्लम नहीं है। इवन दो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत सारे सेंचुरी से चलती आ रही है, बहुत सारे सालों से चल रही है। लेकिन कॉलोनियल रूल के अंडर ये जो सिस्टम था डिफॉरेस्टेशन का, ये एक सिस्टमैटिक था और एक्सटेंसिव था। उस समय पर बहुत ज़्यादा किया जाता था और एक सिस्टम से किया जाता था। इसके कुछ कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के इंडिया के, उनको हम क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, लैंड टू बी इम्प्रूव, लैंड को जो है वो इम्प्रूव किया गया। 1600 की अगर आप बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर कल्टिवेशन। लगभग 17% टू 20% जो एरिया था
इंडिया के लैंड मास का वो कल्टीवेशन के अंदर था, ठीक है। नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ। अब वो जो फिगर है, ये जो 1/6 था, यानी कि ये टू 20% टू 17% टू 20% था, इसका आधा परसेंट जो है वो रह गया है। दैट मीन्स ओनली 10% बोल सकते हो आप, या फिर 7.5%, ठीक है, जो है आपके किसका एरिया जो है वो रह चुका है, किसका, इंडिया के लैंड मास का। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे फूड की डिमांड जो है वो भी बढ़ती जा रही है। पीजेंट जो है वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बाउंड्रीज को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, और ताकि क्या कर सके, एक नई लैंड को कन्वर्ट सके, मतलब नई लैंड बना सके, जिसमें वो क्या कर सके, बिल्डिंग्स बना सके या फिर कल्टीवेशन कर सके। कॉलोनियल पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो कल्टीवेशन जो था वो एक्सपैंड कर रहा था बहुत सारे रीजंस के लिए, ठीक है। कल्टीवेशन को बहुत सारे रीजंस के लिए जो है, कारणों की वजह से जो है वो बढ़ाया जा रहा था। पहला कारण क्या है, फर्स्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज्ड। इसको पढ़ने से पहले, इन रीजंस को पढ़ने से पहले, यहाँ पे ये नीचे ये आपको एक फिगर दी हुई है, व्हेन द वैलीज वर फुल, जो वैलीज जो है फुल हो जाएंगी। पेंटिंग बाय जॉन डाउसन, ठीक है। जब जंगलों को काट दिया जाएगा तो जो जंगलों के जानवर हैं तो फिर वो मतलब सड़कों में आना शुरू कर देंगे, वैलीज में आना, घाटों में आना शुरू कर देंगे। जो नेटिव अमेरिकन थे, लाइक द लकोटा ट्राइब जो थी, जो कि ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स में रहती थी, हैड अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। वो क्या करते थे, मेज को कल्टीवेट करते थे, फॉरगेट्स फॉर वाइल्ड प्लांट्स एंड हंटेड बीसन। ये क्या करते थे, वाइल्ड प्लांट्स को काटते थे और बीसन को क्या करते थे, हंट करते थे, एनिमल है। कीपिंग वास्ट एरियाज ओपन फॉर द बीसन टू रेंज इन वाज सीन बाय द इंग्लिश सेटलर्स एज वेस्टफुल। उन्होंने बोला कि वास्ट एरियाज में ये जो बीसन जो है ये देखे जा रहे हैं, ये क्या है, वेस्ट हैं, ठीक है। इंग्लिश सेटलर्स के द्वारा ये वेस्टफुल है। आफ्टर द 1860 द बीसन्स वर किल्ड इन लार्ज नंबर, इसलिए उन्होंने बीसन्स को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये बताया है। अब हम देखेंगे कि कल्टीवेशन जो है वो क्यों बढ़ाया जा रहा था, उसके पीछे क्या कारण थे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। पहला कारण इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश थे वो डायरेक्टली इनकरेज कर रहे थे द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो क्या की जाती हैं, प्रॉफिट के लिए उगाई जाती हैं। जैसे जूट हो गया, अब जूट को उगाएगा तो उसका क्या ही बेनिफिट है, ठीक है। अगर कोई शुगर भी उगाएगा, अगर एक फील्ड उन्होंने पूरी शुगर की जो है वो क्या की है, ग्रो की है, यानी शुगर केन लगाया है, तो वो शुगर को, इतनी ज़्यादा शुगर को क्या करेंगे, इसलिए कमर्शियल क्रॉप्स जो है वो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पे भी यही बोला है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट दी कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया। ये जो डिमांड थी इन क्रॉप्स की वो 19th सेंचुरी में क्या होने लगी, बढ़ने लगी। यूरोप के अंदर जहाँ पे फूड ग्रेन्स जो थे वो सिर्फ मतलब ग्रो किए जा रहे थे ताकि अर्बन पॉपुलेशन को फीड किया जा सके, रॉ मटेरियल जो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो था वो इंक्रीज करवाया जा रहा था। अब यहाँ पे कुछ ये थोड़ा सा ऐसे बताया है कि कल्टीवेशन जो है यहाँ पे बस यही बताया हुआ है कि एब्सेंस ऑफ, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं की जाती किस प्लेसेस में, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो लैंड है वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जब वहाँ पे पहला वाइट सेटलर जो रहने के लिए आया था, उसने क्लेम किया था कि एम्प्टी जो थी वो खाली थी, वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा था। फिर वहाँ के अब ओरिजिनल ट्रैक्स जो थे, मतलब वहाँ पे लोग बाहर से आके रहने लगे, फिर उनको गाइड किया गया। डिफरेंट ओरिजिनल कम्युनिटीज़ जो थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई, जिन्होंने टेरिटरीज़ को डिमार्क किया, ठीक है, क्लियर करना शुरू कर दिया। उनका ये मानना था कि उनका जो पहला एंसिस्टर है वो कौन है, नुगूरी देरी, ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ की लैंड को 5 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना यानी कि इंक्लूड कर दिया। वहाँ पे साल्ट वाटर था, रिवराइन ट्रैक्स, लेक्स, बुशेस एंड डेजर्ट प्लेन्स, जो कि वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाइड कर रहे थे। तो अब मैंने क्या बता रही थी कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इनकरेज किया कि कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाए, और वो यूरोप में पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो उनको फीड करने के लिए फूड ग्रेन्स वहाँ से लिए जाते थे इंडिया से, और साथ ही साथ में क्या किया जाता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल जो था वो उनको चाहिए होता था, इसलिए वो क्या करते थे, इंडिया से इम्पोर्ट करते थे। सेकेंड रीज़न क्या रहा कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने का ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, कि अर्ली 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियल स्टेट थी वो सोचती थी कि फॉरेस्ट पर अनप्रोडक्टिव, फॉरेस्ट का कोई भी, जंगलों का कोई भी मतलब रोल नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है, इसलिए वो उनको क्या बोलते थे, वाइल्डनेस, ये जंगलात में ऐसे ही फैलते जा रहे हैं, सो उनको क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, और वहाँ पर कल्टिवेशन की जानी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है या रेवेन्यू जो है उनसे कमाया जा सकता है। दैट्स वाई वो बोलते थे जंगलों को काट दो, क्योंकि उनका कोई भी रोल नहीं है, उनको काटने के बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाएगा ताकि लोगों से पैसा कमाया जा सके, एनहांस द, और ये चीज़ जो है ये क्या करेगी, स्टेट की इनकम को भी इंक्रीज करेगी। सो 1880 से 1920 के बीच का जो पीरियड था, कल्टिवेटेड एरिया जो था, मतलब लैंड को इतना क्लियर कर दिया कि वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो था, पहले कितना था,
सिर्फ इंडिया का बता रही हूँ, ठीक है। पहले कम था, अब जो था वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो था वो कल्टिवेटेड एरिया जो था वो इतना बढ़ चुका था। वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। हम हमेशा ये देखते हैं कि कल्टिवेशन जो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो हमें उन्नति की ओर जो है लेके जाएगी, प्रोग्रेस की ओर लेके जाएगी। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी बाउट अंडर द प्लो फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंड जिसको हम खेती बाड़ी के लिए जो है वो रखेंगे, वो फॉरेस्ट को भी क्लियर करती जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको बताया हुआ है ये है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। स्लीपर्स सोने वाले लोग नहीं, स्लीपर्स जो है जैसे कि आपके रेलवे की जो लाइन्स है, ठीक है, जिसके ऊपर रेलवे की जो पट्टी होती है, जिसके ऊपर रेल्स चलती हैं, ठीक है, वो पहले अभी तो लोहे की हैं, लेकिन पहले वो क्या होती थी, लकड़ी की होती थी, लकड़ी की बनती थी। तो वही बोला हुआ है स्लीपर्स जो ट्रैक्स पे बनाए गए। स्लीपर्स का ये बताया हुआ वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक्स इन पोजीशन। अब आगे क्या है, कन्वर्टिंग साल लॉग्स इनटू स्लीपर्स इन द सिंघभम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर में 1897। ये पिक्चर ड्रा की गई है छोटा नागपुर की। छोटा नागपुर में एक फॉरेस्ट है सिंघभम फॉरेस्ट, वहाँ का जो साल ट्री था उसको कन्वर्ट किया गया स्लीपर्स में। आदिवासी को हायर किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा ताकि वो पेड़ों को काटें, और उन पेड़ों को काटने के बाद वो उनके क्या है स्मूथ प्लैंक्स बनाए जिसको स्लीपर्स के लिए यूज़ किया जाए रेलवे लाइंस में। उसी समय पे दे वर नॉट अलाउड टू कट द ट्रीज टू बिल्ड देयर ऑन हाउसेस। यानी कि वो उनको ये परमिशन तो थी कि पेड़ काट सकते हैं, लेकिन उनको ये परमिशन नहीं थी कि उस पेड़ को काटने के लिए वो मतलब पेड़ काट कर वो अपने घर बनाए, ठीक है। अपने घर नहीं वो बना सकते थे, ब्रिटिशर्स के बना दिए, ठीक है, उनके घर बना सकते थे, रेलवे ट्रैक्स के लिए वो स्लीपर्स बना सकते थे, लेकिन वो अपने लिए वो लकड़ी का यूज़ नहीं कर सकते थे। अब आगे क्या बताया हुआ है, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो ओक फॉरेस्ट थे इंग्लैंड के अंदर वो गायब होना शुरू हो गए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई टिम्बर की सप्लाई में, ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी के लिए, रॉयल नेवी के लिए टिम्बर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। जो इंग्लिश की जो शिप्स थी, शिप्स भी उस समय पे लकड़ी वगैरह की बनाई जाती थी, तो शिप्स को कैसे बिल्ड किया जाएगा बिना ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग टिम्बर के। हाउ कुड इंपेरियल पावर भी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप्स। और इंपेरियल पावर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा बिना शिप्स के। जब लकड़ी की शिप्स ही नहीं बनेंगी तो इंपेरियल पावर जो है वो ना तो प्रोटेक्टेड रहेगी, ना ही उसको मेंटेन किया जाएगा। सो 1820s के टाइम पे सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 1820s के टाइम पे कुछ पार्टीज को जो है वो इंडिया भेजा गया ताकि वो इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सकें। कुछ ही मतलब 10 सालों के अंदर ट्रीज़ जो थे उनको बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल में जो है वो मतलब काट दिया गया, और जो है वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर जो था वो एक्सपोर्ट किया गया इंडिया से आपके इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। जो रेलवेज का स्प्रेड था, पहले तो ये जो लकड़ी वगैरह काटी जा रही थी ये बाहर के लिए काटी जाती थी, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के लिए काटी जा रही थी। अब इंडिया के अंदर भी जो था रेलवेज के जो है स्प्रेड होना शुरू हो चुका था। अब इंडिया के अंदर भी रेलवेज बनना शुरू हो चुकी थी, तो उन रेलवेज के लिए भी ट्रैक्स जो थे वो बनाए जाने लगे थे स्लीपर्स के द्वारा। सो जो स्प्रेड था रेलवेज का 1850 से उसने एक नई डिमांड जो थी उसको क्रिएट किया। रेलवेज जो थे वो एसेंशियल थे कॉलोनियल ट्रेड के लिए एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। इंपीरियल ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और कॉलोनियल ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो था रेलवेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। जैसे यहाँ से सामान वगैरह जो था वो बाहर भेजा जाता था, तो उसके लिए गाड़ी होना बहुत ज़रूरी थी, रेल होना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर भी रेलवे सिस्टम जो था वो डेवलप किया। टू रन लोकोमोटिव्स का मतलब हो गया गाड़ी वगैरह, ठीक है। इनको चलाने के लिए वुड जो था वाज नीडेड एज फ्यूल। वुड का यूज़ जो था वो एज अ फ्यूल भी क्या किया जाने लगा, यूज़ किया जाने लगा। जैसे आप देखेंगे पुरानी ट्रेन जो होती थी उसके अंदर कोयला डाला जाता था और उससे जो थी वो ट्रेन चलती थी। तो कोयला कहाँ से आता था, लकड़ी को जलाने के बाद ही तो कोयला बनेगा, इसलिए लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता था। वुड की ज़रूरत पड़ती थी फ्यूल के मतलब बेस पे। एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। स्लीपर्स का यूज़ किया जाता था ट्रैक्स को होल्ड करने के लिए इकट्ठे, ठीक है। जो रेलवे लाइंस इंडिया के अंदर बनाई जाती। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 760 एंड 2000 स्लीपर्स। 1 माइल रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए 1760 टू 20,000 स्लीपर्स का यूज़ होता था। फिर क्या हुआ, 1860 के टाइम पीरियड के बाद से जो रेलवे नेटवर्क था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। 1890 के टाइम में क्या हुआ, 25,500 किलोमीटर ट्रैक जो था वो बनाया गया। 1946 की अगर आप बात करेंगे तो जो लेंथ थी ट्रैक्स की वो अब बढ़कर 7,65,000 किलोमीटर हो चुकी थी। जैसे जैसे रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड हो रहे थे इंडिया के अंदर,
लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड, और बहुत ज़्यादा नंबर जो था ट्रीज का वो क्या कर मतलब काटा जाने लगा। एज अर्ली एज, जैसे मतलब जल्दी जल्दी 1850 तक क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी ने अकेले 35,000 ट्रीज जो थे वो एनुअली वहाँ पे स्लीपर्स के तौर पे जो था वो काटा जाता था। गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, और गवर्नमेंट जो थी उसने कॉन्ट्रैक्ट्स देना, गवर्नमेंट कौन सी थी उस समय पे, हमारी ब्रिटिश कॉलोनी ही हमारी गवर्नमेंट थी उस समय पे। तो उस समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू कर दिया लोगों को, ताकि वो क्या कर सके, इन क्वांटिटीज़ की रिक्वायर को सप्लाई को मतलब भेज सके, या मतलब उस चीज़ को पूरा कर सके। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, ये इन्होंने मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली, इन्होंने ना आए देखा ना बाएं देखा और पेड़ काटना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपीयरिंग, और जहाँ जहाँ पे मतलब अब रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी, तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट को काटा गया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। ये देखिए एलिफेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, टिम्बर को लेके जा रहे हैं, टिम्बर को अपनी सूंड से उठा रहे हैं। आगे क्या बताया हुआ है, द न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड वाज द इंडस वैली रेलवे बिटवीन मुल्तान एंड सुकूर। ठीक है, एक नई रेलवे लाइन जो थी वो बनाई गई थी इंडस वैली रेलवे, जो मुल्तान और सुकूर के, और कितना डिस्टेंस ये कवर करती थी, 300 माइल्स का डिस्टेंस कवर करती थी। कितना इसके लिए यूज़ किया गया वही सब इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, वुमेन रिटर्निंग फ्रॉम होम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यूल वुड। वुमेन जो थी वो क्या कर रही हैं, कलेक्ट कर रही है फ्यूल वुड, मतलब लकड़ी को, मतलब अब जो ये जो वुमेन थी ना, ये जो ट्राइबल पीपल्स थे, ये अपने लिए लकड़ी नहीं काट सकते थे। ये कौन सी लकड़ी का यूज़ करते थे, जो भी टहनी वगैरह टूटी होती थी या जंगलों में ऐसे नीचे पड़ी होती थी ना, ये उनको यूज़ करते थे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, आगे बताया है प्लांटेशन। प्लांटेशन मैंने अगर आपको जैसे मैंने एग्रीकल्चर चैप्टर आपने अभी नहीं पढ़ा है, पर आप 8th में पढ़ के आए होंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो एग्रीकल्चर जो था वो बताया गया था। तो प्लांटेशन भी एक तरह की टाइप ही है। इसके लिए क्या होता है, एक लार्ज फील्ड ऑफ एरिया होता है। ठीक है, लार्ज फील्ड होती है, उसमें एक सिंगल क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। वैसे ये बताया गया है, लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज। नेचुरल फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा एरिया जो था उसको क्लियर किया जा रहा था, ताकि वहाँ पे टी, कॉफ़ी और रबर प्लांटेशन जो है वो उगाई जा सके। और वो इसलिए उगाई जा रही थी ताकि यूरोप की जो डिमांड थी, जैसे यूरोप की डिमांड थी, यूरोप में बहुत ज़्यादा जो टी, कॉफ़ी और रबर जो है उस वहाँ पे यूज़ किया जाता है। रबर जैसे टायर वगैरह बना लिए इसके, तो कॉफ़ी और टी जो था ये बिवरेजेस क्रॉप होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल फॉरेस्ट को क्या किया जाता, क्लियर किया जा रहा था। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉरेस्ट जो थे, ठीक है, उनको मतलब फॉरेस्ट जो थे इंडिया के अंदर वो क्या करना शुरू कर दिया, चीप रेट्स में यूरोपियन प्लांटर्स को देना शुरू कर दिया। अब चीप प्लांटर्स जो थे, यूरोपियन चीप प्लांटर्स नहीं बोल सकते, यूरोपियन प्लांटर्स जो थे उन्होंने चीप रेट में उन फॉरेस्ट एरियाज़ को खरीदना शुरू कर दिया, और उन एरियाज़ को वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, पेड़ों को काट देते थे और क्या करते थे, वहाँ पे प्लांट करते थे टी और कॉफ़ी को। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का टॉपिक जो आप बोल सकते हैं ये ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो, या कुछ आपको लगा कि आपको नहीं समझ आ रहा है या डाउट लगे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम जो है वो विदिन 2 और 3 डेज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।